सीता चरण पकड़े राम ने हियों लगाए, सागर पार हनुमान संदेश लाए, सही आए दौड़े चौपाई। सीता बोले, हे प्रभु सुख पाए हियो, तुम्हारी कृपा से मिटे दुख और पीड़ाएं सिया। राम ने हंसी कर लिया हाथ, विवाह स्नेह संग घर लौटे साथ हो। दोहा, राम सीता लक्ष्मण वानर सभी विजयी महान, धर्म भक्ति और वीरता से भरियो जग में उजियार स्नान नूतन। श्री राम का बाल्यकाल, जन्म और माता पिता के स्नेह में बाल्यकाल। दोहा, अयोध्या धरा आनंदित प्रभु राम भयो आवास, दशरथ पत्नी के स्नेह में खिल उठे जीवन प्रारंभ। चौपाई, जन्म हुआ कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा के घर, राम रूप चमक्यो जैसे सूर्य का तेज धर। बालक प्रभु खेले वन बगिया में, मधुर हंसी से नगर जीवन रंगीन हो जाए। राम बाल्यकाल में ही दिखे गुण अपार, ज्ञानशील और धर्म के थे प्रताप भारी। सस्नेह माता पिता संग सब समय व्यतीत किया, नगरवासियों का प्रेम और आदर प्राप्त किया। शिशु रूप में गुण और प्रतिभा। दोहा, बालक राम नरसिंह समान, शील बल और ज्ञान, सदा सत्य का पालन किया, धर्म अहिंसा का सम्मान। चौपाई, बाल्यकाल में ही राम ने धनुष बाण संभाले, वृक्षों पशु पक्षियों संग मित्रता निभाए, विद्या और धर्म में निपुण, नीति के मार्ग दिखाए, सदा मातृ पितृ वचन में श्रद्धा बनाए। हनुमान वानर और सब नगरवासी देखता राम की बाल्यता और गुणों पर हर्षित रहते। सुर और असुर की कथाएं सुनते सुनते राम मन में सदा धर्म और भक्ति अंकित रहते। बाल्यकाल की लीलाएं और खेल। दोहा, प्रभु राम खेले वन में, वृक्षों पर चढ़े धीर, सदा स्नेह से सब संग रहे, नगर में फैला शांति वीर। यह चौपाई, साथ में लक्ष्मण और भरत खेले, हनुमान और वानर मित्र बने, गंगा किनारे स्नान किए, शिक्षा ग्रहण की, धर्म और नीति का ज्ञान मन में भरे। राम बाल्यकाल में ही धर्म वीरता और भक्ति का प्रतीक बने, यही समय उनके जीवन के महान आदर्शों की नींव रखे। बाल्यकाल का सारांश। दोहा, बालक राम रूप में गुण अपार दिखाई दिए, धर्म भक्ति और वीरता से सब नगरवासी मोहित हो गए। श्री राम का बाल्यकाल, विस्तृत काव्यखंड। 1. जन्म और माता पिता के स्नेह में बाल्यकाल। दोहा, अयोध्या धरा आनंदित प्रभु राम भयो आवास, दशरथ पत्नी के स्नेह में खिल उठे जीवन प्रारंभ। चौपाई, जन्म हुआ कौशल्या के घर, सुखित नगर सारा, सदा बालक राम हर्षित, चरणों में माता प्यारा। सुमित्रा और कैकेयी भी स्नेह दिखाएं अपार, राम बालक रूप में नगर जीवन सुखकार। 2. बाल्यकाल में गुण और प्रतिभा। दोहा, बालक राम नरसिंह समान, शील बल और ज्ञान, सदा सत्य का पालन किया, धर्म अहिंसा का सम्मान। चौपाई, बाल्यकाल में ही राम ने धनुष बाण संभाले, सीखे धर्म नीति और विद्या, हृदय में गुण संजाले, वृक्ष पशु पक्षी संग मित्रता निभाई, सदा सच्चाई और भक्ति का दीप जलाई। हनुमान और वानर मित्र भी उनके संग रहे, नगरवासी राम के गुण देखकर मोहित रहे, सदा माता पिता के आदेश और वचन पालन किए, धर्म भक्ति और वीरता के आदर्श बनाए। 3. शिक्षा और गुरु से शिक्षा ग्रहण। दोहा, शिक्षा गुरु से लीन ही राम, धर्म और नीति जान, सदा सत्य और भक्ति में हियम रहे निदान छाओ। द चौपाई, सर्वज्ञ वशिष्ठ मुनि से राम ने ज्ञान पाया, धर्म अर्थ नीति विज्ञान में मन ने सब सिखाया। धनुष बाण अभ्यास ध्यान और योग भली तरह, राम बालक रूप में अद्भुत, गुणों में अपरंपर। 4. लीलाएं और खेल कूद। दोहा, राम बालक खेले वन में, वृक्षों पर चढ़े धीर, सदा स्नेह से सब संग रहे, नगर में फैला शांति वीर को। चौपाई, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न संग्राम खेले खेल, हनुमान और वानर मित्रता, नगर में मचे मेल, स्नेह हर्ष और शिक्षा का मिलन बाल्यकाल में दिखा, राम रूप में गुण धर्म और भक्ति का दीप जला। 5. धनुष बाण अभ्यास और वीरता। दोहा, बालक राम धनुष बाण से वीरता का परिचय, धर्म और भक्ति के साथ बढ़ाया जीवन प्रकाश। चौपाई, अंगद और वानर मित्र संग खेल में भी अभ्यास किया, धनुष बाण का अभ्यास और युद्ध कला सीखा, राम बालक रूप में वीर धर्म का पालन किया, नगर में सब आदर्श और गुणों का मान बढ़ाया। बाल्यकाल का सारांश। दोहा, बालक राम रूप में गुण अपार दिखाई दिए, धर्म भक्ति और वीरता से सब नगरवासी मोहित हो गए। चौपाई, बाल्यकाल से ही राम ने दिखाया अद्भुत गुण, सदा सत्य और धर्म का रखा जीवन में गुण। अयोध्या नगर में खिल उठी आशा और आनंद, राम बालक रूप में बने धर्म और भक्ति के संगम। 1. बाल्यकाल, जन्म और माता पिता के स्नेह में।
दोहा। अयोध्या धरा आनंदित, प्रभु राम भयो आवास। दशरथ पत्नी के स्नेह में खिल उठे, जीवन प्रारंभ। चौपाई। जन्म हुआ कौशल्या के घर, सुखित नगर सारा। सदा बालक राम हर्षित, चरणों में माता प्यारा। सुमित्रा और कैकेयी भी स्नेह दिखाएं अपार। राम बालक रूप में नगर जीवन सुखकार। 2. बाल्यकाल में गुण और शिक्षा। दोहा। बालक राम नरसिंह समान, शील बल और ज्ञान। सदा सत्य का पालन किया, धर्म अहिंसा का सम्मान। कन चौपाई। वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ली, ज्ञान और नीति प्राप्त किया। धनुष। बाण अभ्यास किया, धर्म का दीप जलाई। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न संग खेल कूद किया। हनुमान और वानर मित्रता में बाल्यकाल बिताया। दोहा। राम बालक रूप में अद्भुत, गुणों में अपरंपर। नगरवासियों के ही बस गए, स्नेह और प्रेम की छाया। 3. युवावस्था, वीरता और धनुष बाण प्रतियोगिता। दोहा। बालक राम बड़ा भयो, बाल्यकाल से परिपक्व। धनुष बाण उठाया, सब नगर में छा गया प्रभु। चौपाई। जनकपुरी में स्वयंवर आयोजित, धनुष बाण उठाना। राम ने बाण चलाया, शिव धनुष टूट न पाया। सभी नगरवासी हर्षित हुए, जयकार गूंजी दूर दूर। राम रूप में वीरता, धर्म और भक्ति का प्रतिमूर। 4. विवाह और गृहस्थ जीवन प्रारंभ। दोहा। सीता जनक सुता संग राम विवाह संपन्न किया, धर्म और प्रेम के साथ जीवन पथ सुंदर बनाया। इल्मम चौपाई। अयोध्या नगर में बधाई, मंगल ध्वनि गूंजी। राम सीता का मिलन, हृदय में प्रेम की धारा बहूजी। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न संग घर गृहस्थ जीवन बिताया, धर्म भक्ति और नीति के मार्ग को सदा अपनाया। 5. वनवास और मातृ पितृ वचन पालन। दोहा। मंत्रणा के अनुसार राम वनवास गए, दशरथ शोक में डूबे, माता पिता दुख से चौंके। इतने इन चौपाई। सीता और लक्ष्मण संग राम वन गए, सतयुग के वन में धर्म का पालन किया। वनवास में तप और शिक्षा, धर्म के कार्य किए। वनवास से जीवन में गुण और बल की वृद्धि हुई। 6. सीता हरण और संकट। दोहा। रावण आए छल पूर्वक, सीता हरण कर लंका ले गया। राम ही व्याकुल भय, लक्ष्मण संग वन में विचारा। चौपाई। हनुमान और वानर सेना झूठी, खोज प्रारंभ हुई। राम ने संकल्प लिया, रावण संहार हेतु युद्ध करी। धर्म और भक्ति के मार्ग से विजय निश्चित हुई। रामायण कथा में संघर्ष और धर्म की गाथा गाई गई। 7. रणभूमि की तैयारी और लंका आगमन। दोहा। राम वानर सेना जुटी, लंका पहुंच युद्ध के लिए। हनुमान और अंगद वीरता दिखाए, धर्म की राह में उजियार। ओंत चौपाई। राम सेतु निर्मित किया, सागर पार किया वीरता से। लंकापुरी में हनुमान ने सीता दर्शन कर संदेश दिया। अंगद और चंद्रकेतु ने राक्षसों का संहार किया। राम लक्ष्मण संग युद्ध में धर्म की विजय दिखाई। 8. संक्षेप में बाल्यकाल से वसार। दोहा। बाल्यकाल से वनवास तक राम रहे धर्म प्रिय। धर्म भक्ति और वीरता में जीवन उजागर सच्चरित्र बचौपाई। बाल्यकाल में गुण, युवावस्था में वीरता, विवाह में प्रेम, वनवास में धर्म निभाया। सदा सत्य और भक्ति में रमे, राम रूप में जगत के आदर्श दिखाया। रामायण में ऋष्यशृंग मुनि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पात्र हैं। वे उस प्रसंग में आते हैं जब अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। उनके जीवन, तप और उनकी उपस्थिति ने रामावतार की भूमिका रची। नीचे विस्तार से उनका वर्णन है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। ऋष्यशृंग मुनि का जन्म ऋषि विभांडक के आश्रम में हुआ था। उनकी माता एक अप्सरा थीं, जो कुछ समय के लिए विभांडक के साथ रहीं और पुत्र जन्म के बाद चली गईं। माता के जाने के बाद ऋष्यशृंग का पालन पोषण उनके पिता ने ही किया। चूंकि वे वन में ही रहे, इसलिए उन्हें बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं था। उनका नाम ऋष्यशृंग इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माथे पर हिरण के सींग के समान उभार था, शुद्धता और तपस्विता। ऋष्यशृंग अत्यंत निर्मल, ब्रह्मचारी और तपस्वी थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। उनका मन पूर्णतः तप में लीन था। उनकी इस शुद्धता के कारण उनके तप की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि जहाँ वे रहते वहाँ वर्षा, समृद्धि और शांति बनी रहती थी। अंग देश में आमंत्रण। अंग देश में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुखी हो गई। तब ज्ञानी लोगों ने बताया कि यदि ऋष्यशृंग मुनि उस राज्य में पधारे तो उनके पुण्य प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता को लेकर ऋषि आकर्षित करने के लिए
स्त्रियां एक तपस्वी के वेश में उनके आश्रम में पहुंची। ऋष्यशृंग ने उन्हें पहली बार देखकर स्त्री संस्कारों का अनुभव किया और अंततः वे अंगदेश पहुंचे। उनके चरण पड़ते ही अंगदेश में वर्षा होने लगी। दशरथ के साथ संबंध। राजा दशरथ, जो शांता के दत्तक पिता थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और उनसे पुत्र यज्ञ कराने का निवेदन किया। मिष्टि यज्ञ और राम अवतार। ऋष्यशृंग दशरथ के लिए पुत्र का मिष्टि यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे दशरथ ने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रसाद स्वरूप दिया। इसी खीर के सेवन से भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋष्यशृंग का महत्व। 1. रामावतार के हेतु उनके द्वारा किए यज्ञ से ही श्री राम का जन्म हुआ। 2. तप और पवित्रता का प्रतीक। वे संसार से अनभिज्ज रहकर भी धर्म का पालन करते रहे। 3. ऋषि और गृहस्थ जीवन का संगम। शांता से विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ धर्म को भी अपनाया, परंतु अपनी साधना नहीं छोड़ी। निष्कर्ष। ऋष्यशृंग मुनि का जीवन यह दर्शाता है कि पवित्रता, तप और सदाचार से देवताओं तक को प्रसन्न किया जा सकता है। उनका योगदान न केवल अंग देश की उन्नति में था, बल्कि भगवान श्री राम के अवतरण में भी निर्णायक रहा। ऋष्यशृंग चरित काव्य खंड। दोहा। वन में जन्मे मुनिनंदन, विभंडक के सुत नाम। श्रृंग ललाट सुशोभित, तप में रहे लीन तमाम। चौपाई। वन मध्य आश्रम रम्य सुहावन, झम तप करत मुनि अति मन भावन। माता गई नवलोक समय, पिता करहूं पालन उपजाई। बालक मन न जग से जोड़ा, तप का ब्रह्म दृढ़ भाव न तोड़ा। नारी मुख न देखा जीवन में। शुद्धि रही तन मन सावन में, जो यह दोहा। जह मुनि चरण धरत धरा पर, बरसे मेघ सुहाए। शीतल पवन चले अति सुखद, फूले वन उपवन छाया। चौपाई। अंगपुरी तब संकट भारी, नहीं बरसते मेघ कुमारी। रोमपाद भयभीत अतीव, प्रजा दुखी धरी भाव अनिव। मुनि ऋष्यशृंग बिनु वर्ष न होई, ऐसे कहे पुरजानी सोई। राजा की कन्या शांता सुनी, दशरथ सुत दत्तक जनु बनी। शांता लीन तपोवन आई, साथिन संग सुंदरता पाई। नारी रूप धरी मोहन लीला, मुनि हृदय में हर्ष असीला। दोहा। देखी सुकन्या रूप मनोहर, मुनि भय चकित अचेत। छोड़े वन निज धर्म भुवन में, आय संग सुमेध ने क्या न चौपाई। अंगपुरी पहुंचे जब ऋषिवर, बरसे मेघ भरी नभ सागर। सुख पायो रोमपाद सुजाना, दिया कन्या शांता का दाना। ऋष्यशृंग तब सुत दशरथ के, यज्ञ हेतु आमंत्रित भय। पुत्र का मिष्टि केने सुसादन, सुर मुनि सब भय आनंदन। दोहा। अग्नि बीज प्रकटे तब खीर, दैवी अद्भुत ज्योति। दशरथ लीन है विनीत मन, दी त्रिभुवन में ज्योति। चौपाई। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लीन है प्रसाद सुफल सुचित्रा। खीर प्रसाद सुत 4 अमूल्य। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भोले। ऋष्यशृंग की कृपा अपारा, पूर्ण भयो दशरथ कर प्यारा। रामावतार भयो जगमाही, धन्य हुए मुनिवर ऋष्यशृंगी। दोहा। ऋष्यशृंग की कथा अमूली, तप की महिमा सांग। जिनके तप 100 राम भय, त्रिभुवन पूज्य प्रसांग। ऋष्यशृंग गृहस्थ जीवन व आशीर्वाद। दोहा। यज्ञ पूर्ण जब भयो सुभग, बरसे पुष्प आकाश। ऋष्यशृंग मुनि शांता संग, आयु नव उल्लास कौमतक। चौपाई। दशरथ 3 प्रणाम करी आए, ऋष्यशृंग चरण सिर नाय। कहीं भगवन तुम दीन सहायो, सुत दुख दूर करण सुखदायो। मुनि बोले, राजन सुनु ज्ञानी। सुत 4 होंगे कुल अभिमानी। राम सरीखे धर्मनिधि राजा, जिस बखाने सब सुर समाजा। शांता संग मुनि आश्रम आए, जन तप ग्रह जीवन बसाए। धर्म, नीति, श्रम, सेवा, साधन, दंपति जीवन, बन्यो मधुर बंधन योग। दोहा। मुनि शांता दंपति सुजसु, फैला जगत अतीत। तप गृहस्थ संग धारणी, बन्यो यशोमयी गीत रमी। चौपाई। ऋष्यशृंग नहीं कामरत भावे, धर्म प्रेम में मन लहरावे। शांता सेवा करे सदा हंसी, मधुर वचन जीवन सुधा रसी। ये तुम यज्ञ सफल, जब खीर फल आई। अयोध्या में हर्ष समाई, दशरथ के भवन बाजे बाजे। नगरा उमगी हर्ष में साजे। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न जन्मे। सुर मुनि सब मंगल गुणगण में। ऋष्यशृंग शांता द्वय आए, बालक चारण वरण निहारे। दोहा। कहीं मुनि, राम सदा सुखकारी, धर्म धरण हित दूत। तुम चारों जगदीश की माया, भव तरण करी पूत। चौपाई। शांता ने अंजलि भरी अर्पी, बालक चरणन सुधा झरी सरपी। कहीं
राम भव भय हरिहारा, तव नाम सदा मंगलकारा। ऋष्य श्रृंग तब दीन आशीषा, राम हो जगत के हित कीशा। राज्य तुम्हार अमर हो जाही, नाम तव त्रिभुवन गुण गाही। दोहा, शांता संग मुनि लौटे वन, तब पुण्य आरंभ भयो। राम नाम हित अर्चन करी, यश अमर अमल रहे किन। ऋष्य श्रृंग महात्मा का उत्तर जीवन। दोहा, राम जन्म करी देखी मुनि, हृदय भयो अनुराग। धन्य दशरथ धन्य अयोध्या, धन्य प्रभु अवतार अभाग। चौपाई, राम नाम मुनि मन बसी गयो, हरि कथा रस निरत सो भयो। शांता संग तपोवन वासे, धर्म सुख लहरत दिन रासे। उक्याई तप जप योग ध्यान निरंतर, शांता संग सुमन सम अंतर। दंपति नीति धर्म के धारी, भक्ति सुधा सरिता सुखकारी। दोहा, नहीं लोभ मोह न क्रोध तिन, नहीं राग द्वेष विचार। संत सुधा सागर बने, जग में कीर्ति अपार विचारे। चौपाई, एक दिवस मुनि ध्यान लगाई, हरि चरण ध्यान गहन गहराई। आवाज आई अंतर मानस, ऋष्य श्रृंग आओ मेरे लोक बस। मधुर मुस्कान मुख पर आई, शांता संग नयन हर्षाई। कहीं मुनि अब चलो हरि धामा, राम भक्ति ही मोर विश्रामा। दोहा, शांता संग ले हरि नाम, मुनि गए अनंत निवास। सुर मुनि सिद्ध सुखाए हुए, बाजे सुरभि सदा आस। वो चौपाई, अंतरिक्ष फूलों से झरियो, गंधमलय पवन फिर भरियो। देवगण गाय जय मुनिवर की, धन्य हुई तब भूमि धरती की। शांता संग दिव्य विहारी, रामलोक में लहर पुजारी। जहाँ न दुहक न जन्म न मरना, भक्ति सुख सागर सघन सरसना। दोहा, ऋष्य श्रृंग तप तेज सुधा, शांता संग अमोल। जिनके पुण्य प्रसाद सो आए जगत विभोल विभवार्थ। ऋष्य श्रृंग मुनि और शांता का जीवन तप पवित्रता और धर्मनिष्ठ गृहस्थ जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके यज्ञ से श्री राम का जन्म हुआ और उनके आशीर्वाद से संसार में धर्म की स्थापना हुई। अंततः दोनों दिव्य लोक में जाकर राम भक्ति में लीन हो गए। ऋष्य श्रृंग काव्य खंड रामायण शैली में दोहा और चौपाई सहित। 1. ऋष्य श्रृंग का जन्म और यज्ञ। दोहा, वन में जन्मे मुनि नंदन, विभंडक के सुत नाम। श्रृंग ललाट सुशोभित, तप में रहे लीन तमाम। चौपाई, वन मध्य आश्रम रम्य सुहावन। जन तप करत मुनि अति मन भावन। माता गई नवलोक समाई, पिता करहूं पालन उपजाई। बालक मन न जग से जोड़ा, तप का ब्रह्म दृढ़ भाव न तोड़ा। नारी मुख न देखा जीवन में, शुद्धि रही तन मन सावन में। दोहा, जब मुनि चरण धरत धरा पर, बरसे मेघ सुहाए। शीतल पवन चले अति सुखद, फूले वन उपवन छाए। चौपाई, अंगपुरी तब संकट भारी, नहीं बरसते मेघ कुमारी। रोमपात भयभीत अतीव, प्रजा दुखी धरी भाव अनीव। मुनि ऋष्य श्रृंग बिनु वर्ष न होई, ऐसे कहे पुरझनी सोई। राजा की कन्या शांता सुनी, दशरथ सुत दत्तक जनु बनी। शांता लीन तपोवन आई, साथिन संग सुंदरता पाई। नारी रूप धरी मोहन लीला, मुनि हृदय में हर्ष असीला। खदोहा, देखी सुकन्या रूप मनोहर, मुनि भय चकित अचेत। छोड़े वन निज धर्म भुवन में, आए संग सुमेध। चौपाई, अंगपुरी पहुँचे जब ऋषिवर, बरसे मेघ भरे नभ सागर। सुख पायो रोमपाद सुजाना, दे कन्या शांता का दाना। गीत ने ऋष्य श्रृंग तब सुत दशरथ के, यज्ञ हेतु आमंत्रित भय। पुत्र का मेष्टि कीन्ह सुसाधन, सुर मुनि सब भय आनंदन। दोहा, अग्नि बीच प्रकटे तब खीर, दैवी अद्भुत ज्योति। दशरथ लीन्ह विनीत मन, दी त्रिभुवन में ज्योति ये चौपाई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, लीन्ह प्रसाद सुफल सुचित्रा। खीर प्रसाद सुत चार अमूल्य, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भोले। ऋष्य श्रृंग की कृपा अपारा, पूर्ण भयो दशरथ कर प्यारा। रामावतार भयो जग माही, धन्य हुए मुनिवर ऋष्य श्रृंगी। दोहा, ऋष्य श्रृंग की कथा अमोली, तप की महिमा सांग। जिनके तप सो राम भय, त्रिभुवन पूज्य प्रसांग। 2. गृहस्थ जीवन और आशीर्वाद। दोहा, यज्ञ पूर्ण जब भयो सुभग, बरसे पुष्प आकाश। ऋष्य श्रृंग मुनि शांता संग, आयु नव उल्लास। चौपाई, दशरथ दीन प्रणाम करे आए, ऋष्य श्रृंग चरण सिरनाए। कहीं भगवन तुम दीन सहायो, सुत दुख दूर करण सुखदायो। मुनि बोले, राजन सुनु ज्ञानी। सुत चार होंगे कुल अभिमानी, राम सरीखे धर्म निधि राजा। जिस बखाने सब सुर समाजा उल्ला। शांता संग मुनि आश्रम आए, जहाँ तप गृह जीवन बसाए। धर्म नीति श्रम सेवा साधन, दंपति जीवन बनियो मधुर बंधन। ओक। दोहा, मुनि शांता दंपति सुजसु, फैला जगत अतीत। तप गृहस्थ संग धारणी,
बनियो यशोमयी गीत। चौपाई। ऋषि श्रृंग नहीं कामरत भावे, धर्म प्रेम में मन लहरावे, शांता सेवा करई सदा हंसी, मधुर वचन जीवन सुधा रसी, हाउ राम जन्म का दिवस जब आयो, अयोध्या गगन फुली जग छायो, ऋषि श्रृंग शांता द्वय आए, बालक चारण वरण निहारे, दोहा। कहीं मुनि राम सदा सुखकारी, धर्म धरण हित दूत, तुम चारों जगदीश की माया, भव तरण करी पूत। चौपाई। शांता ने अंजलि भरी अर्पी, बालक चरणन सुधा झरी सरपी, कहीं राम भव भय हरिहारा, तब नाम सदा मंगलकारा, ऋषि श्रृंग तब दीन आशीषा, राम हो जगत के हित कीशा, राज्य तुम्हार अमर हो जाहि, नाम तब त्रिभुवन गुण गाही। दोहा। शांता संग मुनि लौटे वन, तप पुण्य आरंभ भयो, राम नाम हित अर्चन करी, यश अमर अमल रहियो। 3। उत्तर जीवन और लोक गमन। दोहा। राम जन्म करी देखी मुनि, हृदय भयो अनुराग, धन्य दशरथ धन्य अयोध्या, धन्य प्रभु अवतार अभाग। चौपाई। राम नाम मुनि मन बसी गयो, हरि कथा रस निरत सो भयो, शांता संग तपोवन वासे, धर्म सुख लहरत दिन रासे ओ। एक दिवस मुनि ध्यान लगाई, हरि चरण ध्यान गहन गहराई, आवाज आई अंतर मानस, ऋषि श्रृंग आओ मेरे लोक बस, मधुर मुस्कान मुख पर आई, शांता संग नयन हर्षाई, कहीं मुनि अब चलो हरिधामा, राम भक्ति ही मोर विश्रामा। जक। दोहा। शांता संग ले हरि नाम, मुनि गए अनंत निवास, सुर मुनि सिद्ध सुखाए हुए, बाजे सुर भी सदा आस। चौपाई। अंतरिक्ष फूलों से झरियो, गंधमलय पवन फिर भरियो, देवगण गाय जय मुनिवर की, धन्य हुई तब भूमि धरती की, शांता संग दिव्य विहारी, रामलोक में लहर पुजारी, जहाँ न दुख न जन्म न मरना, भक्ति सुख सागर सघन सरसना। दोहा। ऋषि श्रृंग तप तेज सुधा, शांता संग अमोल, जिनके पुण्य प्रसाद सो आई जगत विभोल। भावार्थ। ऋषि श्रृंग और शांता का जीवन धर्म तप और पवित्रता का अद्भुत संगम है। उनके यज्ञ से श्री राम का जन्म हुआ और उनके आशीर्वाद से संसार में धर्म का पुनर्जागरण हुआ। उनका लोक गमन भक्ति और शांति का प्रतीक बनकर अमर हो गया। शांता का दृष्टिकोण, ऋषि श्रृंग संग जीवन की अनुभूति। दोहा। राजकन्या में अयोध्या की, रोमपात की लाड़, तपवन पथ को अपनाया, धर्म सखा संभार के वो। चौपाई। राजमहल की शोभा छोड़ी, धर्म मार्ग की चाह जोड़ी, पिता दशरथ कही दीन है विदा, मन में श्रद्धा न भय न सदा। वन पहुंची जब प्रथम पहर में, शांता देखी मुनि तप गहर में, शांत मुख श्रृंग तेज प्रकाशा, तन पर बस ज्यों धर्म निवासा। दोहा। जिनके नयन निरभ्र नीर, मन निर्मल ज्यों दाम, देखी तिन्हीं में भूली गई, जग का सारा काम जो। चौपाई। बोली मन में, मुनिवर प्यारे, संसार सुधा सुधा निधि धारे, तुम्हारे संग तपो जीवन प्यारा, धन्य होगा जग यही संसारा। जब अंग में वर्षा बरसी, अंगपुरी हर्षित हर्षि सरसी, तब समझी ये तप का फल है, ऋषि का मन ही परम अचल है। दोहा। धन्य दिवस जब यज्ञ रचायो, दशरथ मुनि संग आए, खीर से जग मंगल भयो, प्रभु राम प्रकटाए। चौपाई। राम नाम जब मुनि उर गूंजा, मेरा मन हरि भक्ति में सूंजा, गृहस्थ धर्म तपो रस मिलियो, प्रेम अनन्य अमृत फल खिलियो। हैक। ऋषि श्रृंग मेरे जीवन नायक, तप में रमित विनय के आयक, उनकी सेवा मेरा भाग्य, उनकी वाणी सत्या भाग्य पुपन। दोहा। नारी जीवन ये समुझ चली, सेवा धर्म महान, पति चरण संपूज्य जगत में, पावन यह पहचान। चौपाई। संग मुनि जब हरि लोक सिधारे, मैं भी संग भक्ति में धारे, नयन बंद करी राम सुमिरनी, हरि कृपा से मिली अमरिणी, अब लोक अमर में शांता सुमिरे, राम कथा रस अमृत तिरय, ऋषि श्रृंग संग भक्ति प्रवाही, जीवन सदा हरि चरण समही। दोहा। चंदन कहत सदा हे धर्म आधार, तप प्रेम सेवा एक तन, जग में करे उद्धार कैला। भावार्थ। ये प्रसंग दर्शाता का जीवन राजसी वैभव से अधिक धर्म समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। ऋषि श्रृंग संघ उन्होंने संसार को दिखाया कि स्त्री का सच्चा गौरव सेवा त्याग और साधना में निहित है। प्रेम तप की ज्योति बनकर आज भी स्मरण किया जाता है। संवाद धर्म और प्रेम का रहस्य। दोहा। एक दिवस तपवन में शांता, बोली मृदुल समीर, प्रश्न किए मुनि चरण धरी, नयन भरे गंभीर। चौपाई। के शांता मृदु वचन सुनाओ, स्वामी कहो जीवन का ठाव, तप में प्रेम कहाँ टिकी पावे, कर्म धर्म संग कैसे लावे,
ऋष्यशृंग मुस्कान बिखेरी, कंठ सुघर वाणी गंभीरी। कहीं सुने प्रिय सुनो मन माही, प्रेम बिना तब फल नहीं जाही। तब तो प्रेम का रूप अनोखा, जह न द्वेष न राग परोखा। जो साधे मन राम प्यारा, तब होई अमर प्रेम उर्धारा। दोहा, प्रेम बिना तब शोभा नाही, तप बिना प्रेम अधूर। धू मिले ज्यों चंदन पवन, जग में सुख भरपूर। चौपाई। शांता बोली, स्वामी सुजाना, कहूँ पतिव्रता की पहचाना। मुनि कहीं, नारी धर्म सुबीता। सेवा स्नेह शुचि नीति प्रीता, पति को देखे देव समानी। यही में रमय नारी की ज्ञानी। नारी धर्म परम पावन, तजी अभिमान धरई सेवावन। दोहा, शांता कह, स्वामी तप पथ कठिन, मन रहे न अचल बार। मुनि बोले, नाम राम का जपो, मिटे भ्रम अपार। चौपाई। कह मुनि, प्रेम वही निर्मल होई, जह न स्वार्थ अहम न कोई। राम नाम बसे लेह नयाना, भेद मिटे मन हो सच्चाना। के हम दो तप पथ के राही, राम कृपा से लंघन चाही। धर्म धरण कर प्रेम समाई, युगल साधना रूप दिखाई। दोहा, प्रेम तपस संग एक तन, जीवन सार यही जान। राम भजन हित नित्य रहो, यही सच्चा विधान या यह चौपाई। शांता ने तब चरणन पखारे, कहीं प्रेम धर्म बसे उर्धारे। मुनि बोले, सुनो सुंदरी प्यारी, तू मोर जीवन की सुकुमारी। राम भक्ति संग धर्म निभाना, तू है नारी रूप सुजाना। हमरे जीवन का तू सार, तब प्रेम की तू आधार। जेक। दोहा, तब दोनों ने राम सुमिरनी, हर्ष भरे निज ध्यान। प्रेम तपस मिली एक हो, गूंजे जग अभिमान। इनका भावार्थ। ये संवाद दर्शाता है कि ऋष्यशृंग और शांता का प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि वह दिव्य था। उनका प्रेम धर्म में और धर्म प्रेम में विलीन होकर आदर्श युगल साधना का स्वरूप बन गया। उन्होंने संसार को यह शिक्षा दी कि छंद जहाँ प्रेम में तप है और तप में प्रेम, वहीं सच्चा धर्म है। ऋष्यशृंग और शांता का राम जन्मोत्सव दर्शन। दोहा, पूरे हुए काम्य यज्ञ जब, दशनाथ भय पुलकित। ऋष्यशृंग हित सुमन बहाए, जन मन भावित। अवलोकन। चौपाई। अयोध्या नगरी हर्ष समानी, बजे नगाड़े गूंजे रानी। ऋष्यशृंग संग शांता आई, राम जन्म की कथा सुहाई। धूप दीप मड़गल में साजे, देव गंधर्व सुर नर बाजे। राजमहल में प्रकटे राम, जग में छाया नूतन धाम। दोहा, सिंहासन पर देव समान, शोभित राम सुगर। देखे ऋषि, शांता पुलक भरी, नमी नयन जल भर। उस चौपाई। ऋष्यशृंग बोले भाव विभोरे, राम अवतरे मिटे अंधघोरे। धर्म नीति प्रेम सम आई, त्रैलोक्य महासुख उपजाई। हे शांते, यह यज्ञ सफल है, जग में फैलो शुभता पल है। राम स्वरूप साक्षात प्रकटे, जग पावन पाप सब हटे। शांता बोली नयन सरोवर, देखे राम मिटे भ्रम घोवर। माँ कौशल्या की गोद सुहानी, राम ललित मुस्कान जवानी। ये हैं धर्म रूप अवतारा, दीन दयाल कृपा के धारा। सृष्टि हेतु जो हरि अवतारे, हम भी सौभाग्यशाली न्यारे। खा दोहा, शांता बोले चरण धरी, हे नाथ मम भाग्य महान। राम जन्म दर्शन पावे, तृप्त भयो मन प्राण। चौपाई। ऋष्यशृंग कहे मृदुल मुस्काई, राम कृपा अब नित सौ पाई। जो देखे राम रूप सुघारा, तीन जीवन सफल अपारा। हम यज्ञ हेतु यहाँ आए, हरि कृपा से दर्शन पाए। राम नाम नित्य जपो सुजाना, यही तपस यही प्रेम ठिकाना। उन्दू। दोहा, राम जन्म दिन मंगलमय, छाए नभ में धाम। ऋषि शांता हर्षित हुए, धन्य हुआ यह काम। ये चौपाई। नाचे जन बाजे कल्याण, सुगंधि भरे गगन विमान। ऋषि शांता हृदय मगन, राम रूप में लीन मन। कौतुक भयो सकल अयोध्या, राम ललित मुख चंदा सोध्या। शांता लोरी गाय सुहानी, सोअव राम जगत के रानी। दोहा, राम जन्म दर्शन करी, ऋषि बोले विनम्र प्राण। राम कृपा सदा रहो, जग मंगल निदान। भावार्थ। इस प्रसंग में ऋष्यशृंग और शांता, जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया था, वे प्रभु राम के जन्म के दिव्य क्षणों के प्रत्यक्ष साक्षी बनते हैं। उनका हृदय राम के दर्शन से अतीव आनंद और भक्ति से भर उठता है। जिस यज्ञ से राम प्रकटे, उसी यज्ञ के रचयिता ऋष्यशृंग और शांता थे। अतः वे रामावतार के प्रथम साक्षी बने। प्रस्तावना। प्रभु श्री राम के जन्म के पश्चात जब अयोध्या आनंद और उल्लास में डूबी थी, तब राजा दशरथ ने विनम्र भाव से ऋष्यशृंग का आभार प्रकट किया, किंतु उनके मन में एक गूढ़ प्रश्न था।
क्या यह केवल पुत्र प्राप्ति थी या स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत? तभी ऋष्यशृंग ने उन्हें अवतार का दिव्य रहस्य बताया। काव्य प्रसंग। दोहा। राजमहल में राम ललित झूलत जन्मन राम, दशरथ मिले मुनिवर सुमुख, प्रणत किए निज नाम नर चौपाई। के दशरथ नतमस्तक धाय, ऋष्यशृंग तुम कृपाल सुहाय, तव कृपा ते राम मिली आए, जन्मणि हर्ष हृदय हर्षाय, कहो मुनि अब निज मन माही। ये अवतार रहस्य कहाँ ही कि सुत जन्म केवल सुखदाई, कि प्रभु हेत धर्म उपजाई। ऋष्यशृंग बोले मृदुल बाणी, राजन सुनो कथा सुज्ञानी, राम न केवल पुत्र तुम्हारा, साक्षात विष्णु धरे तन सारा। त्रेता धर्म हुआ था दूजा, अधर्म जाल ज्यों गट मुझा, राक्षस रण करी वेद भंजे, सुर ऋषि यज्ञ सबे तज संजय। दैवत सब भयभीत खगेसा, मांगी सहाय हरिपद देसा, तब नारायण लीलाधारी, तब तन ले प्रकटे नर नारी। दोहा। राम नाम धरि प्रकट हरि, रावण करि ही नाश, धर्म पूर्ण स्थापन करि ही जन हित आश। चौपाई। दशरथ सुनी हर्ष भरी आए, नयन सलिल धर चरणन धाये। कहीं धन्य मुनि तुम, धन्य यज ज्ञाना, जन्म सफल भयो अभिमानांगी थी, राम जन्म मम कुल महिमा, ज्यों सूरज उगए तजी तमिमा। हम तजी अहम सेवक प्रभु के, जीवन धर्म यही सुख के। ऋष्यशृंग बोले हरि सुमिराई, राजन अब तब नीति सजाई। राम बाल्य लीला करी है, फिर जग का कल्याण करी है। जनहित हेतु धर्म पुनः रची, असुर दलन करी प्रेम बची। सत्य दया मर्यादा धारा, राम लीलमणि मुक्ता सारा। दोहा। कह मुनि राजन राम तव परहित हेतु अवतर, तव कुल धर्म सुरलोक सब हुए है मंगल कर। चौपाई। दशरथ नमी बोले गदगद धन्य मुनि, धन्य तव वचनपद, राम रूप धरि आए जोई, तिन्हि नमन जनक सुत होई। शांता संग तुम यज्ञ कराए, जग में मंगल दीप जलाए। राम नाम अब नित्य बहु मुनिवर, जन्म सफल भय नृप अंतर। दोहा। ऋषि बोले हंसी राम जपो, मिटे भवसागर पाप, राम अवतार हेतु जग भयो धर्म प्रताप। कोई भावार्थ। इस प्रसंग में ऋष्यशृंग राजा दशरथ को बताते हैं कि प्रभु राम केवल पुत्र नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उनका जन्म त्रेता युग में अधर्म, रावण के अत्याचार और यज्ञ विनाश को रोकने के लिए हुआ है। ऋष्यशृंग दशरथ को यह सिखाते हैं कि राज्य तभी सफल होता है जब राजा अपने पुत्र में भगवान का अंश देखे और अपने शासन को धर्म की सेवा माने। ऋष्यशृंग का अयोध्या से विदा और तपोवन आरंभ। दोहा। अयोध्या नगर हर्षित भयो, चरण मुनिवर के दर्शन, राम शांता संग हुए प्रणाम, गूंजे जन मन उल्लास से यम। चौपाई। ऋष्यशृंग दशरथ से राजन अब हम तपवन बसे, राम अवतार हेतु खट खट, हम ध्यान करे हरिपद धरत, शांता संग हम वन जाए, सदा प्रभु भक्ति में रम जाए, जनहित हेतु यज्ञ सफल, संसार में फिर न रहे कुप्रभाव। ये तहाँ दशरथ बोले नम्र मन से, मुनि तुम हमेशा रहो धन्य, राम के जन्म का जो दर्शन दिया तब पुण्य अमर रहे अनंत काया। दोहा। मुनि हंसी बोले शांता संग, राम कृपा सदा रहे वश, जनहित हेतु तप जारी, धर्म स्थापित रहे स्तराश। चौपाई। तब ऋषि ने शांता संग वचन किया, सदा ध्यान सेवा और तप हम किया, राम नाम जपो दिन रात, संसार में फैलाओ भक्ति साथ नहीं, जहाँ जाए वन मधुर गगन, वहाँ बरसे हरि कृपा शुद्ध तन मन, सूर्य की भांति तेज फैलाए, राम लीला हृदय में बसाए। अयोध्या से विदा लेते समय, जन हर्षित मंगल गीत गाते समय। ऋष्यशृंग शांता संग वन पहुँचे, तपस्थली में ध्यान फिर गहरे। दोहा। राम नाम ध्यान साधना, वन में शांति पसरी, ऋषि शांता तप योग में, जग में अमर कृपा भरी। चौपाई। अब ऋष्यशृंग तपस्वी बने, शांता संग जीवन सुशोभित रहे, रामलीला का ध्यान निरंतर, सकल जगत में प्रसन्नता फैले दर दर। दोहा। अयोध्या से विदा मुनि, वन में साधना आरंभ, राम नाम से जगत पावर, सुख फैलाए अभारंभ।